अगर लक्ष्य बड़ा है दोस्तों तो डर को तो पीछे छोड़ना ही होगा, क्योंकि सिंह अकेले चलता है लेकिन जंगल उसी का होता है। जब तक सिंह दहाड़ता नहीं है ना दोस्तों, तो जंगल को भी नहीं पता होता कि जंगल का राजा कौन है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और वक्त आने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आप खुद ही समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब तक सिंह दहाड़ता नहीं है तो जंगल को भी नहीं पता होता कि असली जंगल का राजा कौन है। सिंह राशि आपके लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है आज का। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा कि अब जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, और इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा आपके साथ में, और सब कुछ बताऊंगा आपको कि आने वाले समय पर क्या दिखाई दे रहा है। सिंह राशि आपके जीवन में ग्रहों का परिवर्तन कभी रुकता नहीं है, ग्रह परिवर्तन करते रहते हैं ट्रांजिट में, यूनिवर्स में। और यहां पर कौन सी डेट है सिंह राशि के लिए जहां से आपके जीवन में एक अच्छा, एक बड़ा और एक बहुत ही शानदार बदलाव देखने को मिलेगा। वो क्या है सब कुछ बताऊंगा आपको, सारी चर्चा करूंगा, कोई प्लैनेट्स नहीं छोड़ने वाला। शनि ग्रह की क्या स्थिति है, किस स्थिति में वो बैठे हैं, अभी वो वक्री हैं फिर मार्गी होंगे, गुरु का परिवर्तन होगा कुछ टाइम के लिए, सूर्य हर महीने परिवर्तन करते हैं। बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा सभी विषय पर आपके लिए, ठीक है। मजा आने वाला है आपको, बस आपका जो ध्यान है वो यहां पर होना चाहिए। सब कुछ बताऊंगा आपको। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि। दोस्तों, आपकी ये पांचवी राशि है, यानी कि 5वें नंबर की राशि है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। और सिंह राशि के स्वामी मैं हमेशा बोलता हूं कि सूर्य बनते हैं, एकमात्र नवग्रहों के राजा सूर्य। आपकी राशि से जो शनि ग्रह हैं वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। लेकिन शनि की ढैया तो चल रही है, लेकिन शनि की ढैया से ज्यादा चल रही है हवा, चल रही है भ्रम चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रही है। शनि की ढैया चल रही है 2.5 साल, कहीं बर्बाद ना कर दे। नहीं, डरता वो है जिसको अपने कर्म पे भरोसा नहीं होता। जो अपने कर्मों से डरता है, डरता वही है। जो अपने कर्मों से घबराता है, डरता वही है बेसिकली। जिसको अपने कर्मों पे विश्वास होता है, जिसको खुद पर विश्वास होता है, वो तो सोचता है कि कब आएगी शनि की ढैया। क्योंकि शनि जो है वो न्यायप्रिय हैं, न्यायाधीश हैं, कर्मों के फल देने वाले प्लेनेट हैं। और आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले है भाई। तो शनि आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्री हैं। कब तक? 27 नवंबर तक शनि वक्री है। राहु आपके यहां ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें तो है जहां पर आपको ध्यान रखनी है, और सबसे पहली वो है आपका वैवाहिक जीवन। क्योंकि 7th हाउस होता है मैरिज का, और मैरिज वाले हाउस में राहु बैठे, प्लस 7th लॉर्ड शनि 8th हाउस में जाकर बैठते हैं। 8th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8th हाउस को त्रिक, दुष्ट और बैड हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो हाँ, मैरिड लाइफ पहली चीज, या दूसरा लाइफ पार्टनर के हेल्थ में खासकर इन्फेक्शन, एलर्जी, और इसके साथ साथ कभी कुछ होना और कभी कुछ होना, लेकिन एक्चुअल में कुछ ना होना, ये हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैरिड लाइफ पे ध्यान तो रखना है। दूसरी चीज आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि आपकी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 2nd हाउस। तो जब यहाँ पे शनि आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल करो। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, जहां पर भी है, ये कुछ समय के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, खासकर जब तक शनि वक्री है नवंबर तक, तब तक थोड़ा पेशेंस रखो, इम्पेशेंस मत होइए। अब अच्छी चीज बताता हूं आपके लिए क्या है। अच्छी चीज दोस्तों यहां पर है, ये है कि अगर आने वाले कुछ टाइम में, इसी साल 2025 में, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम स्टार्ट कर लूं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई 1-2 काम और ऐड कर लेता हूं जहां पर मुझे एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाए, अर्निंग्स मेरी जो है वो डबल हो जाए, हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु इज ए वेरी 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 शार्प प्लैनेट। राहु जो है ना, वो आजकल चल रहा है ना एआई, बस ये समझ लीजिए कि एआई से भी ज्यादा, एआई तो खैर क्या है, बट एआई से लाख गुना तेज है राहु। तो राहु का मतलब एआई, यानी कि ऐसा काम जो आप एआई के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, मार्केट के थ्रू ऐसी चीजें कर सकते हैं आप आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो मैं आपको कहूंगा कि कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स के बारे में सोचिए। इन 3-4 महीने में आप कर सकते हैं, और आपके लिए बढ़िया होगा, जहां पर आपके माइंड का बड़ा एक्सट्रीम यूज हो, ठीक है। केतु आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल बना सकते हैं।
मिस्टीरियस बना सकते हैं, यानी कि आपके अंदर चीज़ें बहुत चलेंगी, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन थोड़े से कंफ्यूज भी करते हैं केतु यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है उसको करिए, आप ज़्यादा सोचिए मत, आप कर डालिए, ठीक है। अब मैंने थंबनेल में ये डाला है कि कौन सी ऐसी डेट है जिसके बाद आपके जीवन में जो बदलाव हैं वो होंगे, और शनि की ढैया को आप एक तरफ कर दीजिए फिलहाल, ठीक है ना। मैं एक चीज़ कहूँगा दोस्तों आपसे कि 14-15 अगस्त आने वाला है। 14-15 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे अच्छे बदलाव होंगे, और 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर का टाइम है जब सूर्य आपके यहाँ ट्रांजिट करेंगे, फर्स्ट हाउस में सूर्य का ट्रांजिट रहेगा। और ये एक साल में दोस्तों एक महीना ऐसा होता है जब सूर्य अपने घर में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य आपको अपने घर में आएंगे, सबसे पहली चीज़ तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के, अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको अचीवमेंट्स, नेम फेम, आपकी तारीफें होना, कुछ बढ़िया होना, या फिर आपके सूर्य फर्स्ट हाउस में आएंगे तो एक होता है ना कि बेहतर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक बिल्ड क्वालिटी, अपने अंदर एक जज्बा, वो देखा जाएगा आपके अंदर। जब सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो वो कहता है ना कि अपनी राशि में जब प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं ये। 15 अगस्त से 15 सितंबर ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मंगल आपके यहाँ ट्रांजिट करेंगे दोस्तों, फोर्थ हाउस में, कब? 28 अक्टूबर में। एक ये डेट बता रहा हूं आपको, 28 अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर की डेट, जो कि आपके प्रॉपर्टी को लेकर, आपके सुख सुविधाओं को लेकर, प्रॉपर्टी में डील करने को लेकर, या फिर इसके साथ साथ अगर आप किसी भी बड़ी चीज में डील करना चाहते हैं, 28 अक्टूबर के बाद बढ़िया है, 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर बढ़िया है, 28 अक्टूबर के बाद बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी में, कंस्ट्रक्शन में, कोई लोहा हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो जिसमें डील कर रहे हैं आप, या फिर कोई बड़ी चीज़ हो जहाँ पर आप कोई बड़ा कार्य स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर आपकी मदर को कुछ हैप्पीनेस मिलना, परिवार में कोई खुशहाली आना, ये मुझे दिखाई दे रहा है खासकर 28 अक्टूबर के बाद, ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ निश्चित, ठीक है। अब एक चीज़ और कहूँगा मैं आपसे कि शनि यहाँ पर वक्री हैं, जो कि हो जाएंगे भैया मार्गी, 27 नवंबर को यहाँ शनि मार्गी हो जाएंगे। अगर मैं करियर के बारे में बात करूँ, स्पेशल करियर के बारे में, तो जो आपको नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी है, मैं डेट बता देता हूं, या फिर करियर में कुछ अच्छा होने की जो पॉसिबिलिटी है वो है, सबसे पहले या तो 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, या फिर सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए 2 नवंबर के बाद, 28 अक्टूबर के बाद मान लीजिए, मतलब क्योंकि जब मंगल आपके यहाँ प्रवेश करेंगे, जो कि भाग्य के स्वामी भी हैं, मंगल यहाँ आएंगे, ये भी बहुत अच्छा है 28 अक्टूबर को, और 2 नवंबर को शुक्र आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे यहाँ पर। यानी कि जॉब मिलने की जो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं वो 28 अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। या फिर करियर में कुछ चेंज आना हो, करियर में कोई बहुत अच्छा आपको प्रमोशन मिलना हो, करियर में आपकी तारीफें होना हो, अचीवमेंट्स होना हो, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिलना हो, मैं कह सकता हूं कि ये मान लीजिए आप कि 28 अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर, ये टाइम जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया टाइम रहेगा इस साल का, जहां पर आपके सूर्य भी अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, इवन मंगल भी अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, शुक्र भी अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, बुध भी अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, और इसी बीच में आपके शनि ग्रह भी मार्गी हो जाएंगे वक्री से। तो कोई नहीं रोक सकता इस बीच में आपको आगे बढ़ने से और बहुत कुछ अच्छा हासिल करने से, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली पूरी तरीके से डैमेज है, अगर आप अच्छे कर्म करके नहीं आए हो इस दुनिया के अंदर, तो फिर तो भैया बहुत अलग बात है कि आपके कर्म ही खराब हैं, पिछले जन्म में आपकी कुंडली ही खराब है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। इसके साथ और कहना चाहूंगा, अगर जो संतान के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये पूरा ही साल 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन 2025 की ही बात नहीं कर रहा, अप्रैल 2026 तक संतान की प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। इवन अगर आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशन नहीं है, आप सिंगल हैं, कोई लव रिलेशन नहीं है आपका, तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पे कि लव रिलेशन या तो आपका बन गया होगा, कोई कनेक्शन में आपका आ गया होगा, कब से लगाकर, क्या चल रहा है ये, अगस्त चल रहा है ना ये, तो ये मान के चलो या तो कोई मार्च से लेकर अब तक कोई आपकी लाइफ में आया होगा, कोई ना कोई आपके जीवन में आया होगा, एंटर कर गया होगा, और अगर नहीं करा तो करने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो बात कर रहा हूं, अगर आप लव रिलेशन में ऑलरेडी हैं तो फिर तो आपके लिए बेटर है। कुछ चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं जो बेटर दिखाई दे रही हैं, खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, लेकिन इसी बीच में कोई आने की संभावना है अगर आप सिंगल हैं तो, और बहुत बेटर रहेगा आपके लिए,
ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें बोलूंगा। कुछ टाइम फ्रेम है 20 अक्टूबर से लेकर नवंबर, जहां पर आप लॉन्ग ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल, सुकून से भरा हुआ ट्रैवल आप कर सकते हैं, जहां पर आपको मजा आएगा, चाहे फैमिली के साथ में हो, फ्रेंड के साथ में हो, लव रिलेशन वाले के साथ में हो, लेकिन करेंगे। ये मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल्स करेंगे और आपको बहुत अच्छा और बहुत इंजॉय मिलने वाला है। कब से कब तक बताया मैंने आपको, बताया मैंने, ये मान के चलो आप 20 अक्टूबर से लेकर या 15 अक्टूबर से लेकर पूरा नवंबर के बीच में बहुत अच्छे ट्रैवल्स आपके देखे जा सकते हैं, ठीक है। और इस बीच में आपका स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। ये है दोस्तों अच्छा बुरा आपके लाइफ में क्या है। बस कुछ चीज़ों पे ध्यान आपको रखना है। थोड़ा सा अग्रेशन पे कंट्रोल करो, गुस्से पे कंट्रोल करो, पेशेंस पे कंट्रोल करो, अपनी गलतियों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना सीखो आप, ठीक है। और इसके साथ में थोड़ा मैरिड लाइफ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। क्या उपाय आपको करना है? सबसे पहले आपके जो इष्ट बनते हैं वो हनुमान जी, बजरंगबली और सूर्य देव। तो सूर्य को आप अर्घ देना स्टार्ट कर दीजिए, जल देना स्टार्ट कर दीजिए, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए, सूर्य का बीज मंत्र स्टार्ट कर दीजिए, ओम हराम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, और मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सभोमाय नमः स्टार्ट कर दीजिए डेली 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ। हर हर महादेव।